हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेलिटी को हटाते हुए अपना पॉडकास्ट चैनल जो कि थूक ढोल सबने देखी होगी उससे शुरू किया है, तो इसे जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इसकी ये बिल्ली रही, यहाँ पे सारी चीजें हो रही है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ये दूसरी बार रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि पहली बार बहुत ही गंदे तरीके से हुआ था, तो उसको हम किसके लोगों ने वजह से हुआ था? कैंसिल कर दिया। प्लूटो भाई बता दे रहा किसकी वजह से हुआ था? मेरी वजह से हुआ था, हम ही बताते हैं। नहीं, इसकी वजह और से। ठीक है, इस बार क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं एनीमे अवार्ड से, और सारे एनीमे अवार्ड डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पकाऊ हो गया था। तो इस बार हम लोग शुरू करेंगे सिर्फ उनसे जिसमें डाउट है, जैसे कि एनीमे ऑफ द ईयर। नीचे निष्कर्ष भाई कहना चाहते हैं कि उसे विनलैंड को मिलना चाहिए था। और क्या भाई? और प्लूटो भाई कहना चाहते हैं कि उनकी बिल्ली बहुत प्यारी है, और हम कहना चाहते हैं कि जुजुत्सु काइसन को मिला, जो कि सही है। तो निष्कर्ष भाई, आपको क्यों लगता है विनलैंड को मिलना चाहिए था? भाई मेरे को तो भाई जो लगता है भाई वो लगता है, मैं क्या कर सकता हूँ। भाई इतना इनफॉर्मल नहीं होता है, थोड़ा फॉर्मल हो जाओ। अच्छा ठीक है भाई, देखो मुद्दे पे आते हैं भाई, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने ये सोचा कि जो विनलैंड सागा है वो अच्छा एनिमे है, सही बात है ना? हाँ, तो अच्छे एनिमे को जीतना चाहिए। ये काफी ज्यादा फॉर्मल तरीके से आपने बताया है, लेकिन आज आपने सुबह उठा तो क्यों? जिस दिन एनीमे अवार्ड आया उसके अगले दिन क्यों नहीं हुआ ऐसा? विनलैंड सागा को क्यों मिलना चाहिए? उसका कुछ तो रीजन होगा ना आपके पास कि उसकी कोरियोग्राफी अच्छी थी, उसके लिए चलिए अलग रिवॉर्ड है, एक अवार्ड है उसके लिए अलग। लेकिन आपको क्या दिखा विनलैंड सागा में ऐसा? अरे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विनलैंड सागा जीते या नारुतो जीते या जुजुत्सु काइसन जीते, जो भी जीते भाई, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम थी वोटिंग सिस्टम से, क्योंकि क्रंची रोल यार वोटिंग सिस्टम बहुत ही गलत निकाला था। कि वोटिंग सिस्टम मतलब वो लोग अक्टूबर तक का लिए थे, एंड मतलब नवंबर एंड दिसंबर जो कि जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का था, वो सब नहीं लिए। एंड वोटिंग भी इस आधार पे की गई कि चलो हिडन इन्वेंट्री आर्क मतलब ले लेते हैं वो लोग। देन वो ज्यादा से ज्यादा कितने एपिसोड का था? 5 एपिसोड का होगा शायद से, राइट? 5 से 6। हाँ, 5 से 6 एपिसोड का। एंड लोगों ने उसके बेस पे उसको मतलब वोटिंग नहीं दी, एंड लोगों ने हाइप के बेस पे जो सीजन 2 का जो पूरा माहितो का और वो उसका चल रहा है, जो फाइट चल रही थी, उसके बाद से भाई उसकी हाइप बहुत ज्यादा थी, लोग इंटरेस्ट ले रहे थे यार उस एनिमे में, एंड वो टॉप पे भी रैंक कर रहा था, मतलब टॉप 10 में तो रैंक कर ही रहा होगा वो डेली पे। तो मतलब इस वजह से शायद उसको वोटिंग ज्यादा मिली। एंड विनलैंड सागा मतलब थोड़ा सा अंडररेटेड भी समझ सकते हो। हालांकि एनिमे अंडररेटेड ही होते हैं क्योंकि जिनका टारगेट ऑडियंस जो कि कहा जाता है, अभी तो मतलब वो चेंज हो गया है, पहले कहा जाता था नहीं, मेरे को ये लगता है ना, मेरे को ये लगता है कि इंडिया में एंड मतलब थोड़ा एनिमे कल्चर में भी अभी के टाइम में काफी ज्यादा बूम आया है। एंड लेकिन क्रंची रोल का अवार्ड तो पूरे इंटरनेशनली मिला। हाँ, नहीं, फिर भी हम लोग 2010 में उतना एनिमे नहीं जानते थे, मतलब इंटरनेशनल, जापान में भले ही चलता होगा लेकिन इंटरनेशनल उतना नहीं जाना जाता था। एंड मतलब अभी हाल ही में मतलब क्रंची रोल इंडिया में भी इतना ज्यादा अच्छा खासा आ रहा है, एंड मतलब और भी देशों में आ रहा होगा, जरूरी नहीं सिर्फ इंडिया में ही। एंड मतलब उस वजह से भी अभी के टाइम में जो टीनेजर्स हैं वो ज्यादा एनिमे देख रहे हैं, लेकिन आगे चल के मान लो टीनेजर्स जब बड़े होंगे तो वो भी भाई सेनिन एनिमे देखेंगे भाई, वो भी सोचेंगे कि मतलब ऐसा एनिमे क्यों नहीं पॉपुलर हुआ। अब आज के टाइम में मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने विनलैंड सागा देखी, ठीक है, मेरे को अच्छा लगा। एंड मैंने मॉन्स्टर देखी, मुझे वो भी अच्छा लगा। लेकिन अगर मैं पहले के टाइम में भाई जब मैं अटैक ऑन टाइटन देखता था या ये सब देखता था, ड्रैगन बॉल, तब मैं अगर ये मॉन्स्टर देखता भाई, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। तो वो भी है भाई, पर्सपेक्टिव का भी है। हाँ, तो रोहित भाई आप कहना चाहेंगे कुछ कि एनिमे अवार्ड जुजुत्सु काइसन को मिला उस पे? हाँ, जुजुत्सु काइसन को इसलिए मिला क्योंकि सब जगह वही है। विनलैंड सागा को मैंने तुम लोगों से नाम सुना और अभी तक मैंने देखा नहीं, क्योंकि मेरा वो क्या है कि कैप्चर ही नहीं कर पाया, वो मेरा इंटरेस्ट ले ही नहीं पाया, वो मुझे खींच ही नहीं पाया अपनी ओर, और कहीं मैंने देखा ही नहीं। और किसी से सुना भी नहीं कि बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है या फिर कुछ है, लेकिन जुजुत्सु काइसन सब जगह है। नहीं, लेकिन विनलैंड सागा में भी ना अगर कोई स्टार्ट भी करता है ना तो उसका पेसिंग बहुत स्लो है शुरुआत में, तो लोग बताए जल्दी ड्रॉप भी कर देते हैं उसको उस वजह से। हाँ, विनलैंड सागा का ऐसा ही, जैसे पहला एपिसोड में हमें दिखाया गया कि वॉर चल रही है, लेकिन सेकंड एपिसोड से पेसिंग स्लो हो गई। हाँ, उसके बाद जब तक उसके थॉरफिन के पप्पा जी का देहांत नहीं हुआ, तब तक बहुत स्लो चलती है उसकी, तब तक बहुत स्लो चलता है। और जहाँ मैं भाई मैं देखो मैं जीता जुजुत्सु काइसन, वही बात है, बहुत ज्यादा सुपर हाइप्ड है।
अभी हाँ। भी सुपर हाइप्ड है। और ये कोई ऐसा एनिमे अवार्ड कोई ऐसा ऑस्कर टाइप का नहीं है कि 30 क्रिटिक्स बैठ गए हैं, उन्होंने देखा कि इसका डायरेक्शन कैसा है, इसके वॉइस एक्टर्स कैसे हैं, उसके बाद हमने अवार्ड दिया। ये फैन वोटिंग है, और फैन वोटिंग तो आप जानते हैं कैसी होती है। सही बात है। अगर देखो भाई फुल मेटल आल्केमिस्ट इतने साल से वो टॉप रैंकिंग में चल रहा है, बताओ। हाँ। और उसको भाई फैंस हटा ही नहीं रहे वहां से। भाई ये बताओ भाई। फुल मेटल का तो ये हाल हो गया है ना कि अब तो ब्रांड बन चुका है कि इसको टॉप पे रखना ही है। हाँ। कोई भी देखने जाता है तो फुल रिव्यू देता है, बाकी किसी एनिमे को रिव्यू दे ना दे, फुल मेटल को जरूर देता है। यहाँ पे इन्हीं सब कारणों से पिछली पॉडकास्ट बेकार हुई थी, लेकिन इस बार बिल्ली है तो हम मना नहीं कर सकते, बड़ी प्यारी बिल्ली है। तो हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो नरूटो का लाइव एक्शन आ रहा है। किसको क्या लगता है कि नरूटो का लाइव एक्शन किस तरीके से होना चाहिए? मेरे को तो देखो पर्सनली लगता है कि कास्ट अच्छी होनी चाहिए। कास्ट मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसी कास्ट नहीं होनी चल रहा है यहाँ पे। हाँ, कास्टिज्म तो है ही भाई। मतलब ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो मेरे को पर्सनली ये लगता है ना कि तुम नए चेहरे लेके आओ भाई। मतलब ये पुराने चेहरे जो है ना, अब मान लो भाई तुम नारुतो की जगह अगर टॉम हॉलैंड को ले लेते हो, ऐसे लोगों को ले लेते हो भाई जो मतलब पॉपुलर है। हाँ, अरे मतलब भाई होने को तो हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब भाई तुम ये देखो, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी अनचार्टेड ऐसे करके आई थी ना, जिसमें टॉम हॉलैंड था भाई। मेरे को पता है पूरी मूवी में वो लग ही नहीं रहा था भाई। मुझे पूरी मूवी में स्पाइडरमैन ही लग रहा था। वो कह रहा है उसे सूट कर रहा है, तुम कह रहे हो तुम स्पाइडरमैन। हाँ, अरे भाई तुमने सुनो शुरू हो चुका है टाइटन फैन और विनलैंड सागा फैन के ऊपर। प्लूटो भाई ये बताओ तुमने हैरी पॉटर पूरी देखी है? हाँ, देखा ना। हाँ, तो हैरी पॉटर का जो मेन एक्टर है उसने एक और मूवी में विलेन का रोल किया था, वो यू कैन सी मी ऐसे करके तो था, ठीक है। पार्ट 2 था उसका भाई। उसमें वो मतलब उसने सिर्फ एक मूवी हैरी पॉटर के बाद की है, एंड उसमें भाई उसको इतना मतलब वो मिला कि भाई वो सूट ही नहीं कर रहा था उसके पे, क्योंकि उसको सब हैरी पॉटर जैसा देखते हैं ना, तो वो उसके वजह से हो गया। अब मान लो अगर वो एक्टर ना कहीं आता भी है, अभी जैसे मतलब ऐसे क्रिटिक्स हैं कि भाई वॉल्वरिन में आ सकता है, तो अब देखते हैं भाई कैसा होता है। मतलब ऐसे रूमर्स तो आ रहे हैं कि वॉल्वरिन हो सकता है। तुमने वो खेला क्या अनचार्टेड? हाँ, मतलब उसमें वॉल्वरिन ही बनेगा ना, क्योंकि वो लुक उसी पे वही सूट करेगा। ये अनचार्टेड गेम खेला? नहीं, मैंने खेला नहीं है, सुना बहुत है लेकिन खेला नहीं खेला हो ना, तो अनचार्टेड में जो कैरेक्टर है ना उसको तुमने नहीं देखना है। अच्छा, अनचार्टेड में लड़की नहीं है तो फिर तुम नहीं कैरेक्टर लड़की नहीं है हमको। अच्छा वो सॉरी वो दूसरा गेम है, वो टॉम रेडर है यार। टॉम रेडर खेला है मैंने। 4 गेम है या 3 गेम है, जो बहुत बढ़िया है। प्ले स्टेशन पे ही शायद अवेलेबल है ओनली। अमीर लोग तुम गेम खेलते हो वाले। तो अगर तुम गेम खेलते हो ना, तो उसके कैरेक्टर को देखते हो, फिर टॉम हॉलैंड को देखते हो, तो थोड़ा सिमिलैरिटीज है। और स्टोरी वाइज तो बहुत अच्छा था मूवी। नहीं, स्टोरी वाइज मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो कैरेक्टर मुझे सूट नहीं किया। मतलब लग रहा था पूरी मूवी में कि स्पाइडरमैन ही है वो टाइम। नहीं तो तुमने स्पाइडरमैन में भी उसको देखा होगा ना, जैसे हमने उसकी एक और मूवी देखी। हाँ, ये भी बात है भाई, मैंने उसको मतलब सिर्फ एक ही मूवी में देखा है। हाँ, वो तो हो जाता है ना, जैसे हैरी पॉटर जो मेन कैरेक्टर है उसको लोगों ने 10 साल 12 साल हैरी पॉटर। वही तो भाई छोटे से लेके बड़े तक उसको सिर्फ हैरी पॉटर में देखा है ना। टोबी मैगवायर को भी किसी और मूवी में देखेंगे तो पहले तो लगेगा कि वो स्पाइडरमैन ही है। नहीं, क्या पता कि जब वो करने लगे। हाँ, अरे पता है ऐसे हुआ, मैंने टोबी मैगवायर की वो मतलब एक मूवी देखी थी, इसमें मतलब वो शायद टोबी मैगवायर था और उसमें वो भी था जो नहीं स्पाइडरमैन मूवी में वो बना था, मिस्टीरियो बना था। हाँ, उसकी उन दोनों की एक मूवी है। तो हाँ, वो बहुत तगड़ी मूवी है, लेकिन उसमें भी भाई मतलब एक्टिंग अच्छी थी, तो उसमें मुझे लग रहा था भाई वो स्पाइडरमैन ही है। हाँ, तो उसमें मतलब एक और बात ये भी आ जाती है, जैसे क्या कहने वाले थे भूल गए, आगे कंटिन्यू करते हैं, जब याद आएगी तो हम बताएंगे। तो अभी आगे हम लोग मतलब कास्ट की, नरूटो की कास्ट की बात हो रही थी, अनचार्टेड पहुंच गए हम लोग, काफी प्रोफेशनल के साथ हम लोग जा रहे हैं आगे। तो नरूटो की कास्ट में आपको क्या लगता है? मेरा पर्सनल चॉइस है ककाशी के अगर ऋतिक रोशन होने चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? नारुतो की कास्ट में मैं तो चाहूंगा कि नए चेहरे आए, जैसे वन पीस का भी लाइव एक्शन बना तो नए चेहरे आए थे उसमें। वन पीस से लाइव एक्शन से बात की जाए, वन पीस का लाइव एक्शन अवतार द लास्ट एयरबेंडर के लाइव एक्शन से बहुत ही गिरा हुआ दिखा हमें। मतलब जितना मेरे को तो भाई पर्सनली लगा कि इन लोगों का वो बहुत कम था। मुझे लग रहा है ये लोग सिर्फ ऐसे एक्सपेरिमेंटल बनाए थे, मुझे लग रहा है कि हाँ
मतलब चल गया तो ठीक है। लेकिन हाँ यार एक्सपेरिमेंटल में भी वो जो तलवार वाली सीन थी वो तो चलो इंस्टाग्राम के कारण कुछ ज्यादा हाइप अप हो गई है, छोटी मोटी गलतियां थी, हाँ लेकिन जैसे वो तलवार वाली सीन में तलवार मुड़ गई, वो प्लास्टिक की थी कि रबड़ की, हाँ क्या ऐसे नहीं हुआ, टूटी रबड़ नहीं, की वो भी बेंड क्या होके हुआ। सीधी हो गई थी, हाँ शायद वो बैलून था बेंड हो ऐसे। गई थी जब वो जंप हाँ रोल कर रहा था। उस टाइप की क्वालिटी नेटफ्लिक्स लेवल की कोई लाइव एक्शन एडॉप्टेशन आ रही है वो तो नहीं बहुत ही होनी चाहिए बेकार थी। मिस्टेक था उनके हाँ तरफ। एंड मैं तो और उस चीज के लिए भी एक्साइटेड हूँ ना, क्योंकि सेंची का डायरेक्टर आ रहा है उसको डायरेक्ट करने के लिए, तो मे बी क्वालिटी काफी अच्छी हो। हाँ नरूटो में मुझे लगता सैंची है का कि वो डायरेक्टर, एशियन एक्टर्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे rather than हम इंडियंस। देखो हमको हाँ जहाँ तक लगता है ना एशिया इनको, में इंडिया भी आता है बट वो देखना वो नहीं वो लोग थोड़ा जापानीज या कोरियन ही लेंगे। लेंगे, क्योंकि वो नहीं उनके लोग पे शूट करेगा। हमको जहाँ तक लगता है ना नरूटो का यूनिवर्स इतना वास्ट है, उसमें हमें रेगिस्तान वाले भी दिखाए गए हैं, हमें नॉर्मल ग्रीन लाइफ भी दिखाई गई है, हमें स्टोन के आसपास वाली यानी माउंटेन के आसपास वाली लाइफ भी दिखाई गई है। तो हर जगह से एक्टर देने चाहिए उन्हें, कि जैसे रेगिस्तान के लिए ये लोग दुबई उबई चले गए, उस टाइप के जो होते हैं, मतलब गारा का कैरेक्टर है वो, वहाँ पे उसको अगर तुम देखोगे तो रेगिस्तान के हिसाब से अगर देखोगे तो दिखता है वो कि हाँ वो दुबई से है। और उसका जो भाई था कानकुरो नाम था कि क्या नाम था, जो पपेट वाला था, गुजरात से भी तो हो सकता है। कहाँ से? गुजराती नहीं भाई, बंगाली। नहीं भाई, वो कानकुरो जो पपेट वाला था उसका तो अलग था ना, वो रस्सी से ऐसे करता था पपेट वाला, तो वो गुजरात साइड में ऐसा होता है पपेट का डॉल वाला। इसीलिए बोला ना मैं। नहीं मैं इसलिए बोला काला जादू। काला जादू तो फिर नोबारा है ना, वो तो ये लोग कहाँ है। नहीं गुड़िया बनाते ना भाई वो भी। हाँ और बाकी जो हम कह रहे थे वो कानकुरो का अगर तुम गेटअप देखोगे कि आँख में इस तरीके से उसने काजल टाइप लगाया है, और थोड़ा मतलब वो लोग दिखते हैं ऐसे कि हाँ दुबई साइड के हैं, और लीफ विलेज वाले जो है वो दिखते हैं कि नॉर्मल जितने भी अपना प्लेन एरिया है उस साइड के हैं, उस हिसाब से उन्हें गेटअप भी दिया गया है। तो ऐसे कैरेक्टर्स रखने चाहिए पूरे वर्ल्ड से, कि कोई कैरेक्टर इंडिया से हो गया, कोई अमेरिका से हो गया, कोई दुबई से हो गया, कोई मतलब वो तो होगा यार, मतलब तुम काशी को जो बोल रहे हो ऋतिक रोशन बोल रहे हो वो तुम भूल जाओ, वो बिल्कुल नहीं होने वाला। ऋतिक रोशन का बजट ही नहीं है भाई। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ भाई, ऋतिक रोशन को वो लोग ला भी नहीं पाएंगे। तो मतलब इतने यंग मतलब एक्टर को लेना नहीं चाहिए, मतलब क्या वो थोड़ा बहुत एज हो गया ना उसका ऋतिक रोशन का। हाँ ये भी बात है। एंड अगर नारुतो बनती भी पॉपुलर हो जाती तो भाई कितनी बड़ी नारुतो है, उसको तुम लाइव एक्शन में करते करते भाई ऋतिक रोशन का पूरा करियर लग जाएगा। अरे लाइव एक्शन में ज्यादा 4 सीजन काफी है, उससे ज्यादा हुआ ना तो कोई नहीं देखने वाला। नहीं भाई लाइव एक्शन भी अगर बनेगा ना तो पहले तो नारुतो से शुरुआत होगा ना, नारुतो शिपुडेन थोड़ा ना डायरेक्ट चालू हो जाएगा। हाँ ये बात भी है। एंड उसमें भी कोई ये लोग चाइल्ड एक्टर ही लेंगे, ऐसे तो ना भाई डायरेक्ट ही कोई बड़ा सा ले लेंगे। एंड मेरे को तो पता है वो ज्यादा सही लगेगा कि भाई कोई चाइल्ड एक्टर लो, और वो जैसे नहीं हैरी पॉटर में था भाई एक ही एक्टर बड़ा होता जा रहा है फिर उसी को लेके बना रहे हैं, ऐसा कुछ करो भाई। अच्छा वो लगेगा तगड़ा। निकलता भी तो मैं तो एक्साइटेड बस 2 ही लोगों के लिए हूँ ना, सकुरा और वो कौन है? सकुरा के लिए कौन है एक्साइटेड? नहीं वो कचरा है, वो डस्टबिन के बगल में जो एक और है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या नाम था मैं भूल। सास्के वो लड़की है इनो। अच्छा इनो उन दोनों का क्या ही दिखाएंगे यार, उन लोगों को हटा देना चाहिए भाई, उनकी तो फाइट हटा देनी चाहिए भाई चूड़िंग एग्जाम से। देखो वन पीस में उसको PG-13 रखने के लिए सांजी को सिगरेट पीने से हटा दिया गया कि वो ज्यादा बीड़ी नहीं पीता है। तो नरूटो को PG-13 रखने के लिए ताकि फैंस गाली ना दे, सकुरा और इनो को हटा दो। और क्या सही बात है भाई, सकुरा इनो को हटा देगा। नहीं जिराया क्यों हटा देगा भाई, लेजेंडरी वो रिसर्च करता है। उसकी रिसर्च हटा देंगे कुछ अच्छी जिराया से तुम रिसर्च हटा दोगे तो जिराया ही हट गया भाई, वो तो मेन वही तो। हाँ ये भी बात सही है। और हमको नहीं लगता ओडा की तरह किशिमोटो इतना ध्यान देंगे नरूटो के ऊपर, क्योंकि उन्होंने 2015 में छोड़ दिया। अगर उन्हें बचाना होता तो बरूटो आगे बचा चुके होते वो अभी। सही बात है भाई, अगर देखो उनको बचाना रहता ना तो मांगा और एनिमे मतलब बरूटो के जमीन आसमान का फर्क है। और मतलब नारुतो में जो भी है ना मतलब एक्शंस वगैरह, मतलब मेरे को तो लगता है ना ये मांगा का मैनेजेबल है, वो कर सकते हैं इजीली, जैसे लास्ट ईयरबेंडर में किया ना। लास्ट ईयरबेंडर प्रॉपर वही वीएफएक्स ही है उनका ना, लास्ट ईयरबेंडर में जो चीजें हैं वीएफएक्स है, वही वीएफएक्स नारुतो में यूज करना ज्यादातर बार। हाँ अरे नहीं मेरे को क्या लगता है डिफिकल्ट कब होता है, जब अटैक ऑन टाइटन का बन रहा होता
वो टाइटन Attack को on Titan। दिखाना मुश्किल। हाँ, उसको मतलब 3D मॉडल जो बनता है उसको एकदम रियलिस्टिक करना और होगा प्लस वो। उनका वो जो मैकेनिज्म है हाँ गियर होता है भाई, स्पाइडरमैन वो वाला, कैसे करोगे भाई, वो दिक्कत होता इस पूरा स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा उसमें। है। अरे तो मैं क्या कह इजी रहा है, था, मैं क्या नारुतो को कह रहा बनाना था, इजी है, बस कैरेक्टर बढ़िया सिलेक्ट करने हैं, एक्टर्स हम्म, बढ़िया सिलेक्ट। ठीक है भाई हाँ ठीक है। बताओ भाई क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को बताए, ये जो तुमने बात की ना कि मतलब ऐसे बोरूटो का मांगा और एनिमे में जमीन आसमान का फर्क है, तो मेरे को क्या लगता है ना कि जो मांगा का होते हैं, जो मतलब मांगा लिखते हैं, तो इनको पता है, मेरे को लगता है फर्क नहीं पड़ता है भाई एनिमे कितना कमाती है या नहीं, इनको पता है मेन फोकस रहता है भाई मांगा का, समझ रहे नहीं हो। नहीं, ऐसा मेरे को नहीं तो भाई मतलब लगता ही इससे नहीं ये लोग एनिमे देखते हैं वापस अपनी। देखो, एनीमे से फर्क इसलिए पड़ता है ना, क्योंकि मान लो तुम्हारे मांगा 20,000 लोग पढ़ रहे हैं और एनीमे को 1 लाख लोग देख लिए, तो तुम्हारे 1 लाख लोगों में हो सकता है 50,000 और एनीमे से मांगा पे स्विच कर जाएं, जैसे सोलो लेवलिंग के साथ हुआ या फिर किसी भी एनीमे के साथ होता है जो ऑन गोइंग होता है। तो राइटर को फोकस करना रहता है कि उनका एनीमे भी ठीक तरीके से जाए, और बाकी वो स्टूडियो के ऊपर भी होता है, स्टूडियो उनकी बात कितनी सुन रहा है राइटर की, कि राइटर कह रहा है ऐसे करो और एनिमे वाले कह रहे हैं नहीं हमें तो पैसे कमाने हैं पहले। ये भी बात है, एंड स्टूडियो को भी तो यही करना है ना भाई, उनको भी तो प्रॉफिट ही चाहिए, अगर अच्छा बनेगा तो उनको भी पैसा मिलेगा। वो हम लोग के एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी वहाँ पे एनिमेशन कर रहे हैं, सही बात है भाई, पैसे के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मतलब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी तो बात है ना भाई, जब वो जान रहे हैं कि चल नहीं रहा है तो वाई। देखो उन्होंने मिल्किंग की, उन्होंने पूरा एक शो बना लिया पहले ही, कि मतलब हमने 3-4 साल में बना लिया है प्रॉपर शो 200 एपिसोड का, अरे उसको अपलोड करना है। अरे तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम्हें मैं बताता हूँ भाई, सेम प्रॉब्लम ये पोकेमोन के जो नया सीजन है ना होराइजन, सेम प्रॉब्लम उसके साथ है भाई। वो तो हमने देखा ही नहीं ऐसा, और क्या भाई, अरे पूरा सारे सीजन देखे हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना। ऐस और पिकाचू के बाद हम छोड़ दिए भाई कि अब वो बर्बाद। हाँ अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें, अब जैसे देखो हम लोग शुरुआत या तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है भाई कि हम लोग नारुतो से ना वो नहीं कर पाते भाई, कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम मतलब बोरुतो से कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि नारुतो से कनेक्शन है अपना। हाँ, ये भी हो सकता है। वो थोड़ा ना ये भी है कि जो नारुतो की पावर थी, मतलब जो पावर सारे सोर्सेज वगैरह दिखाए गए थे किस तरीके से वो लोग जुत्सु यूज करते हैं, एक ब्रांड बन चुका था वो। और अब जो है जो बोरुतो में दिखाया जाता है वो एक तो वही चीजें, वही जुत्सु वापस यूज होते दिखाए जाते हैं। हाँ, कुछ न्यू नहीं है। और जो नए आते हैं वो यूनिवर्सल लेवल हो जाते हैं। अरे वो थोड़ा एक्सपैंड करता है कॉम्बैट ना, होती है ना फाइट के बीच में कि ऐसे हमने जुत्सु मारा उसके बाद क्लोज कॉम्बैट फाइट हो रही है, मेन निंजा का उसमें मजा है। अब वो निंजा नहीं रहेगा, वो मैजिशियन क्या नाम था जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता था, वो टाइजुत्सु। वो बढ़िया था नारुतो का। और फिर वो ग्रीन गाय क्या था उसका, माइट गाय और गारा का मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई उसमें। फेवरेट कैरेक्टर से याद आया, इनका माइट गाय, तुम्हारा कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है नारुतो? किसमें? नारुतो में? हाँ नारुतो में मेरे को सबसे अच्छा लगता है भाई ओबिटो। मैं हूँ भाई ओबिटो फैन। देखो भाई ओबिटो ने जो भी कुछ किया सब सही था, ठीक है, बस एक चीज उसने हाँ बैक स्टोरी तो सैड है, लेकिन बताया बस उसने एक चीज जो गलत की, कुछ सैड नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ, देखो जो एक देखो मैं बताया पूरा भाई बोरुतो से एक तो रिलेट करता हूँ, ठीक है, मेरे को भाई वो है भाई पूरा रिलेटेबल ऐसा मूवमेंट हो जाता है मेरे लिए। एंड एक चीज जो उसने बताया, बस एक चीज की वजह से मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि उसने ये कुशीडा और मिनाटो को मारा था, बस कुशीना क्या? हाँ अरे कुशीडा ही नाम था शायद, ऐसे जो भी था, ठीक है, इन दोनों को मारा था बस। ये मुझे, क्योंकि वो दोनों ना उसको बेटे की तरह मतलब ऐसे देखते थे, अगर उसकी बैक स्टोरी तुम देखो तो उसने उनको मार के बहुत बुरा किया, बस मुझे ये लगता है। ओबिटो ना हमको जब तक वो नारुतो का साथ देने नहीं आ गया ना लास्ट में कि हाँ हम बचाएंगे, जब तक उसको खुद की बातों पे रिग्रेट नहीं हुआ, तब तक हमको उसकी बैक स्टोरी से कोई फर्क नहीं था। भाई लाइफ है, चलता रहता है। ककाशी ने अपने पूरा खानदान को खो दिया। सही बात है, लेकिन अब सुनो ना, यही तो बात है भाई। अब देखो एंड मोमेंट जब तक वो मरता है ना, तब तक हम लोग वो इताची पे कितना गुस्सा आता है, लेकिन भाई बाद में जब वो उसका रिवील होता है ना भाई, कितना बुरा लगता है ना। वो बता बुरा उस पे नहीं लगता है, बुरा खुद पे लगता है कि हम लोग उस पर इतना क्या सोचते थे, समझ रहे हो। और उसके बाद लेकिन इताची जिस तरीके से वापस आता है एंड में, नारुतो की बात हो ही रही है तो वो सीन इतनी मस्त थी। सही बात है भाई,
एक गूजबम्स देने वाली सीन थी कि जब अरे वॉर में एकदम हार चुके हैं ये लोग, एक बंदा आता है अकेले पूरी वॉल पलट देता है, उसके बाद मदारा वापस पलट देता है। वो अलग हाँ है। वो भी, वो भाई अल्टा पल्टी चलती रहती है पूरे वॉर में। अरे उसने जब अरे उसपे ओरेचिमारू था ना जो मैजिक ओरोचिमारू। हाँ रीइंकार्नेशन। रीएनिमेशन किया, हाँ। तो वो रीएनिमेशन से बाहर आ जाता है इताची शायद। हाँ नहीं वो नहीं करता है, वो उसका वो करता है, काबूटो करता है। हाँ पहले वो तो काबूटो किया रहता है, वो जिससे क्या करता है, animation से विलेन लॉर्ड सारे वालों का। आते हैं, फिर ओरोचिमारू करता है जिससे सारे हुकागे आ जाते हैं। हाँ सारे लॉर्ड्स को बुला लेता है। हाँ हाँ तो उसके पहले जब इताची को कंट्रोल कर रहे रहता है ना कोई, हाँ अरे वो अपना एक क्रो ना नारुतो के अंदर डाल देता है ना, एक हाँ, क्रो तो अपना वो शायद नारुतो के अंदर डाल देता है। हाँ की वजह से वो निकल जाता है उस मैजिक से बाहर। और भाई उसमें कैरेक्टर्स तो सारे एक से एक हैं, शिकामारू ले लो और वो जो बी था 8 टेल्स वाला उसको ले लो, सारे मस्त है, लेकिन सबसे दिल को छूने वाले कैरेक्टर तो मेरे लिए काकाशी है और जिराया है बस। अच्छा और माइट गए और काकाशी का फ्रेंडशिप का कुछ बोलो। वो मतलब वो सारे मतलब लेजेंडरी कैरेक्टर जो Rivals। सारे हैं, मतलब पहले एपिसोड से जितने कैरेक्टर दिखाए गए हैं सबका एक अच्छा रोल है और सारे लेजेंडरी हैं। लेकिन जो फेवरेट वाली बात आ जाती है ना, फेवरेट यही दो है। इटाची भी उस लेवल का फेवरेट नहीं है जिस लेवल का काकाशी है और जिराया है। एंड दोनों की ना कॉमेडी प्रेजेंस भी अच्छी है अगर तुम ऐसे देखो तो। माइट गए और मदारा का फाइट क्या हुआ? अरे भाई वो तो भाई क्या लेजेंडरी फाइट है यार। उसका जो गेम का एक ट्रेलर आया था जिसमें उसको मतलब थोड़ा और रीएनिमेट किया गया था, देखा है कोई? इंस्टाग्राम पे रील काफी चलती है। हाँ अरे ये ओबिटो का रीएनिमेट किया था, बहुत कुछ ये 90 से रीएनिमेट कर चुके हैं लोग, बहुत सही करते हैं वो भाई। सारी सीन्स जो रीएनिमेट में आई थी ना वो एकदम मजा आ गया था। और जब वो मदारा कहता है कि आई डिक्लेयर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ वो सीन तो एकदम भाई जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल ऐसे कर रहा भाई। नारुतो में जिराया को राइटर कहा गया है कि वो राइटर था नारुतो की उस स्टोरी का। हाँ और उस नारुतो के राइटर ने जिराया ने माइट गाय को जोकर कहा था, विलेज का जोकर है, और एंड में मदारा को ऑलमोस्ट मार चुका रहता है। वो सिर्फ इसलिए बच जाता है क्योंकि प्लॉट रहता है। हाँ सही बात है भाई। अरे समझो ना, माइट गाय के पास कुछ नहीं है, बस ताइजुत्सु जो भी बोलते वो है। हाँ अगर उसके पास बाकी सारे जुत्सु होते तो फिर सोचो कितना स्ट्रांग होता वो। हाँ उसकी लेकिन उनकी ये भी बात है ना, किसी में नहीं है। अरे नहीं उनकी ये भी बात है ना कि अगर तुम्हारे पास एक चीज नहीं होती तो तुम्हारे पास जो चीज होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ऐसा होता है। जैसे किसी के पास सिर्फ गेन जुत्सु ना तो उसके पास इतनी ज्यादा गेन जुत्सु होगी ना कि भाई तुम सोच भी नहीं सकते हो, वो ऐसा हो जाता है। इटाची के पास तो सब था भाई, थाईजुत्सु से लेकर के गेनजुत्सु जुत्सु सब। हाँ वो पता है किशिमोटो ने बोला था मेरा कोई ऐसा प्रॉपर फेवरेट कैरेक्टर नहीं है, फिर उन्होंने कह दिया प्रॉपर डायलॉग लिख दिया कि जिसने ये फर्क नहीं पड़ता कि वॉर किसने रोकी, जिसने भी रोकी है, जिसने भी इन सबको वापस जो रीइंकार्नेट हुए थे, रीएनिमेट हुए थे, उन सबको जिसने वापस हटाया है वो हीरो है। सही बात है भाई। उसने लिख दिया, मतलब दिखा दिया कि इटाची उसका फेवरेट कैरेक्टर था। काश रीएनिमेशन में जिराया को वापस लाता, अलग ही मन लेवल का मजा था। ऐसा कुछ उसमें कहीं हम पढ़े थे, ऐसा कुछ था कि मतलब ऐसा जो फैन बुक होती है ना जिसमें एक वो राइटर से इंटरव्यू लेकर डिटेल्स मांगी जाती हैं, उसमें कहीं पे ऐसा था कि जिराया को इनकारनेट करना काबूटो कहा था कि मतलब पॉसिबल था लेकिन डेंजरस बहुत ज्यादा था, इसलिए उसको किए नहीं इन लोगों ने रीइनकारनेट। वो अकेले ही वॉर खत्म कर देता क्या? नहीं मतलब वो आ जाता ना, वापस आ जाता वो, क्योंकि वो सेज मोड तो उसके पास स्पेशल था ही। और जिस लेवल का हमें दिखाया गया है पूरे में कि जिस लेवल का उचिहा के पास सारिंगन है उस लेवल का सेज मोड है, गॉड लेवल का। और अगर उचिहा में इटाची उचिहा सारिंगन की मदद से आ सकता है तो सेज मोड की मदद से वो क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि मदारा अगर अपने साइड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो उड़ने लगा था, वापस आके कर दिया कि मेरे साइड से अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो जिराया अगर करके आ जाता तो सोचो फिर कैसी फाइट हो जाती। लेकिन मेन बताए नारुतो पूरी सीरीज में ना कोई विलन लगता नहीं है। मेन बस मुझे डांजो विलन लगा, बाकी मुझे कोई विलन लगता ही नहीं है। और कगुया भी विलन लगी, बाकी भाई कोई विलन है ही नहीं। सब मतलब कगुया भी उतनी बड़ी विलन नहीं, मतलब विलन नहीं कह सकते थे क्योंकि उसने कगुया तो अपना बस प्रोडक्ट वापस चाह रही थी, अर्थ को बचाना चाह रहे थे, उसका तरीका अलग था। हाँ वही बात है। लेकिन मेन बता डांजो बहुत बुरा था भाई। डांजो मरता ना तो मेरे खुशी होती है भाई। डांजो में भाई मजा आ जाता है, वो भागता रहता है और इटाची वो के पीछे से ऐसे आता है भाई। हाँ मजा आ जाता है भाई उस सीन में।
तो नारुतो की कुछ ज्यादा बातें हो गई हैं, तो वन पीस फैन को वो नहीं करते हैं किस किस को सबसे बढ़िया बैक स्टोरी वन पीस में किस कैरेक्टर की लगी, सब लोग बताना, मांगा एनीमे कोई भी। सबसे मतलब ऐसे हार्ट ब्रोकन जिससे मतलब देख के ऐसे रोना आ जाए, ऐसा कुछ। हाँ ऐसा कुछ, मतलब जो बहुत अच्छी लग गई कि भाई क्या बैक स्टोरी थी, इससे अच्छी बैक स्टोरी हमने देखी नहीं, या ये बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी थी, मजा आ गया देख के। मेरे को होता प्रॉपर 2 कैरेक्टर्स की लगती है। एक तो मेरे को उसकी लगती है भाई, उसका नाम क्या है, चॉपर। भाई चॉपर की जो बैक स्टोरी है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब वो कितनी मेहनत करता है ना, वो मतलब वो लाने के लिए जो मशरूम होता है, राइट, हाँ, और वही खा के वो मर जाता है, सोचो। एंड भाई हाँ कितना वो रहता है भाई, एंड मतलब कितनी मेहनत से वो लेके आता है। एंड ब्रूक की भी बहुत मतलब ऐसे बैक स्टोरी काफी वैसी है। हाँ, और तुमको रोहित भाई? एस का मुझे एस की तो बैक स्टोरी है ही नहीं ना अभी, मतलब वो एस की तो बैक स्टोरी दिखाई नहीं गई, उसके बाद दिखाई गई ना, उन तीनों की साथ में दिखाई गई है, साबो, एस और वो भी वो लोग थोड़ी थोड़ी दिखाते हैं भाई, वो खाली बस ऐसे फैन सर्विस देते रहते बीच बीच में। हाँ, फिर सोचो ना भाई, एस का मतलब कहाँ से स्टार्ट किया उसने और कहाँ पे एंड हो गया उसका। सही बात है भाई। एंड अगर डेथ की बात करो, ना भाई, शुरू किया और गोल्डी रॉजर के दुश्मनों के पास खत्म हो गया। अरे मैं ये कह रहा कि अगर डेथ की बात करो कि मतलब ऐसे डेथ जिसका मतलब बहुत ज्यादा ऐसे मतलब रुला दिया हो ना भाई, मेरे को लगा था भाई ये वो पहली शिप का नाम क्या होता है, गोइंग मैरी भाई, वो जब टूटी थी ना भाई मेरे आंसू आ गए थे भाई, मेरे सही में आंसू आ गए थे भाई। हमको तो जो सबसे ज्यादा दुख टाइप हुआ था वो मतलब बैक स्टोरी का तो दुख हमको अभी सबसे ज्यादा मांगा में ही हुआ है, जो अभी हाल ही में आया, तुम लोग जान रहे होगे उसका नाम, हम नाम भूल जाते हैं यार कैरेक्टर्स का। अरे वो जो अपना बियर वाला है, पॉ फ्रूट खाया हुआ है, क्या नाम था, हम नाम भूल, अरे क्या नाम था रे वो, भूल गया क्या तुम लोग भी? अरे थोड़ा डिस्क्राइब करो भाई। अरे वो बाइबल हाथ में लिया रहता है और कौन सा कान रहता है उसका ऐसे, अरे जो जोरो लोग को फेंक देता है पंजा मार के, कुमा। हाँ कुमा, अच्छा हाँ कुमा की बैक स्टोरी सबसे अच्छी रहती है हमको, मतलब लेकिन वो भी बैक स्टोरी आई नहीं है ना, वो तो मांगा में है अभी, हो गई है वो पूरे एनिमे में नहीं आई है, एनिमे में नहीं आई है, एनिमे मांगा दोनों ही बात किए थे। अच्छा, और जो हमको दुख हुआ था वो शायद वो कैरेक्टर मरा है कि नहीं मरा है, वो जो उसका, मुझे लगता है ना उसकी बस हाफ जिंदा है, वो हाफ मर चुका है। नहीं वो कुमा की बात नहीं कर रहा, कुमा की तो बैक स्टोरी अच्छी थी, जो कैरेक्टर की डेथ हुई है अभी प्रॉपर हमको नहीं पता डेथ हुई है कि नहीं हुई है, हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन उसका जो बोन क्ले नाम था ना, बोन क्ले, भाई वो जो वो देता है ना, सैक्रिफाइस देता है भाई, हाँ वो भाई एकदम दिल को छू जाता है। उसके बाद ये लोग हार जाते हैं, तो बहुत ज्यादा दुख होता है भाई। हाँ अरे वो कहता भी है भाई कॉल पे कि तुम जाओ भाई, छोड़ के बचा के लाओ, उसने 2-3 बार सैक्रिफाइस किया था। हाँ सही बात है भाई, एंड उसको बचाता भी तो है उससे, एसिड वाले से, एसिड या वेनम वाले से बचाता है वो लूफी को। हाँ एसिड वाला भाई, वो वेनम वाला कैरेक्टर ना बहुत खतरनाक। हाँ एंड अभी तो वो जिंदा ही है ना भाई, मेन विलेन मेन हीरो दोनों को मार के रख दिया। हाँ और अब जो है वन पीस की बातें भी हो गई हैं, तो हम लोग बढ़ते हैं। फ्रैंकी का भी सैड स्टोरी है भाई, वो भी आधा ह्यूमन। फ्रैंकी का मुझे उतना फील नहीं हुआ था, पता है। हाँ फ्रैंकी को उतना ज्यादा फील नहीं हुआ, इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि वो फनी वे में रिप्रेजेंट किया। हाँ वो कैरेक्टर भी फनी है ना। हाँ लेकिन उसकी बैक स्टोरी, नामी की बैक स्टोरी भी अच्छी है, मतलब नामी की बैक स्टोरी ऐसी है ना जिससे तुम वन पीस से होकर जाते हो। देखो नामी बैक स्टोरी ऐसी है, लेकिन उसको इमोशनली उस टाइम तक हम लोग कनेक्ट नहीं हुए रहते हैं, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मेरे को वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा था भाई, जब नहीं ऐसे लूफी उसकी टोपी रखता है भाई और फिर कहता है जाता है भाई, वो सीन मतलब ऐसा था ना कि मैं वन पीस से मतलब लगाव हो गया था मुझे, फिर उसके बाद से मैं वन पीस में देखना छोड़ा नहीं। वो भी है ना जब रॉबिन को बोलता है, जब रॉबिन हाँ भाई ऐसे सब खड़े रहते हैं भाई। हमको मेन वन पीस से लगाव वही हो गया था जब वो जोरो और मियाओ की फाइट होती है। अच्छा मेरे को उसमें नहीं हुआ ना, लेकिन मेरे को जब वो टोपी रखता है ना भाई और जाता है उसको मारने, तब मैं बोलता हूँ मार साले को। ऐसा था भाई। तो आपका वन पीस से फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? छोटा भाई बताओ। मेरा जोरो, ऑब्वियसली जोरो। अरे सही है भाई। देखो भाई मेरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एकदम मतलब भाई एकदम जो दिल को छू गया हो ना भाई, वो मेरे को लगता है भाई ब्रूक, मतलब मजा आ जाती है भाई वो बंदे को देख के।
ब्रो मेरा किस तो भाई ब्रो। हाँ मेरा तो भाई सांजी है भाई, मेरा हमेशा सांजी है। जो लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे ना कि ये तो 950 एपिसोड देखने के बाद सांजी अब देखो, देख के हाँ अरे फैन पता है, अब कोई ये हेट देखो करता लोग था। भी ये सोचेंगे हमको ना। स्टार्टिंग से पसंद था वो बंदा, लोगों को मैसेज करते थे सही और बात है लोग भाई। कहते थे जोरो बेटर है। नहीं नहीं देखो, मेरे को अगर ना तुम जोरो और सांजी में चूज करने को तो बोलो ना, तो मैं सांजी को चूज करूंगा, जोरो को नहीं चूज करूंगा। भले ही जोरो की भाई मतलब उतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है जितनी सांजी की नहीं है, लेकिन भाई जोरो थोड़ा सा ना मतलब बहुत ज्यादा सीरियस लगता है, जबकि ये टाइम टाइम जो ये स्किप हुआ था ना उसके बाद से काफी मुझे ज्यादा सीरियस मैच्योर हो गया। लगता है क्योंकि एक टाइम पे जब वो सब हाँ हाँ भाई लूफी का उसब फाइट तो जो अलग होता ही है, गेम है भाई वो उसब का। बोलता है लूफी को कि जोरो जोरो बोलता है लूफी को कि मत जाओ। हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो थोड़ा सीरियस टाइप का बंदा है, वैसा लगता है। अरे हम कह रहे हैं ये दोनों ब्लर हो गया था, ये दोनों, ये जो रोहित और निष्कर्ष हैं, ये दोनों प्रॉपर सांजी जोरो है। अभी पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड होगी ना उसके बाद वापस देखेंगे तो हर बात पे इन दोनों के नॉर्थ और साउथ वाले रिव्यू रहेंगे। एक का जोरो फेवरेट है, दूसरे का जोरो फेवरेट नहीं है। जोरो की ठीक है लॉयल्टी है लेकिन फेवरेट में नहीं आता है। हाँ अरे देखो भाई, लॉयल्टी के लिए तो मैं भाई देखो, तुम वो वाला सीन देखते हो कि भाई जोरो ने नहीं उसकी पूरी वो ले ली थी जो जोरो कुमा से ज्यादा कुमा का वो लॉयल ले गोइंग लेता। मैरी थी। जोरो से ज्यादा कुमा लॉयल गोइंग मैरी। कुमा का नहीं, कुमा ने उसके साथ किया था भाई पूरा, मतलब उसको सफरिंग दिया था, ठीक है भाई। पूरा लूफी तुमने का पेन उसको भाई ट्रांसफर उससे कर दिया उससे था पहले जोरो। उससे पहले भाई ये सांजी ने और वो वो नहीं। इपिक वर्ड नथिंग हैपेंड। हाँ हाँ, और उससे पहले भाई सांजी ने नहीं क्या एपिक मूवमेंट किया था, तुमने अगर वो देखा होगा। अरे वो जो नहीं बादल वाला आर कौन सा था। हाँ हाँ स्काइपिया। हाँ भाई उसमें नहीं भाई लाइटनिंग गिरती है उसके ऊपर, भाई ऐसे सिगरेट जला रहा होता है भाई, मजा आता स्काइपिया है। ना बहुतों ने स्किप कर दिया है और स्काइपिया में असली तो मजा उसी में उसको भी रहती हुआ है। था ना, क्या नाम है उसका, लूफी लूफी को बदल, रेंडियर लूफी जो है। वर्क नहीं करता है। अच्छा रेंडियर, चॉपर। अरे चॉपर चॉपर रेंजर कह रहा चॉपर भी तो अकेले अकेले कितने, कोई तो आया था उसके बीच में जब वो कोई नहीं था वहां पे शिप पे तो, है। वो रो रहा था ना बाद हाँ में। वो रो रहा उसने भी शायद वहां पे बोला था नथिंग हैपेंड। Nothing happened। था। हाँ तो वो भी रोते रोते। बहुत चॉपर का मोमेंट है भाई वो। एंड पता है ये मतलब ऐसे ना वन पीस में ना थोड़ा कॉमेडी भी है ना, जैसे मान लो चॉपर हो गया, उसॉप हो गया, नामी हो गया, ये लोग लड़ने से डरते बहुत है, तो वो सब देखने में मजा आता है भाई। और और लूफी का मतलब अगर तुम देखो कि वो जब तक एस जिंदा है तब तक लूफी कितना फनी है। अरे तुम और ये देखो ना कि जोरो कितना फनी था भाई, टाइम स्किप से पहले भाई वो बहुत ज्यादा फनी था, वो Time हंसता था, समझ रहे हो। अब भाई वो ना उसका असर होता है, क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा साथ होता है ना, पहले उसका साथ लूफी था, फिर 2 साल जिस बंदे के साथ मिहॉक खड़ा हो, हाँ सही जो बात है जिसका भाई। रिएक्शन ही नहीं आया है पिछले 1000 नहीं मुझे लगता है ना भाई, मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि कुमा से हारने के बाद भाई उसने मतलब बहुत कुछ सीखा। हाँ उसने समझ लिया कि उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा हाँ। अगर वो अपने फ्रेंड्स को बचाना चाहता है तो। वही बात है। लेकिन भाई कुमा से हारने के बाद भी उसके फनी मूवमेंट थे, मिहॉक के आने के बाद नहीं थे उसके फनी मूवमेंट, क्योंकि मिहॉक आया, मिहॉक बोरिंग आदमी के साथ कितनी देर तक आदमी बोरिंग नहीं हाँ, रहता सही है। बात है भाई। अभी वो देखो ना जोरो का मतलब कितना मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को हट साइड रख के जाके उसने उससे ट्रेनिंग लिया। हाँ, और अरे ये दोनों हमसे वैलोरेंट में ट्रेनिंग लेने नहीं आते हैं। हाँ, ये बड़ा। बोलते हैं, अरे तुम नूब हो। ये है भाई सिल्वर प्लेयर, हम लोग है भाई गोल्ड प्लेयर, क्यों प्लूटो भाई। अरे गोल्ड के हम तो प्लेट वाले हैं। भाई अभी फोन पे दिखा देंगे, मेरा स्कोर 1000 में 884 है, एस रैंक प्लेयर है हम वैलोरेंट के। 4 मैच खेलने के लिए हमारा मैच देखो भाई मेरा देखो, मेरे सिल्वर 2 या गोल्ड 2। मेरे क्या, तुम 10 मैच खेले और तुम्हारी बी रैंक है, मेरे 17। अरे तो 10 मैच में कोई बात नहीं, अगर ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल होता है तो हम गेमिंग चैनल भी कर लेंगे, फिर दिखा देंगे कौन बेटर है। लाइव स्ट्रीम मैं नहीं करूंगा फिर, क्योंकि मेरा फिर पिंग हाई होगा और ये लोग कहेंगे कि ये लोग प्रो प्लेयर है। तो टॉपिक को स्विच करते हैं, वरना यहाँ पे ऐसा रैंक हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो बढ़ते हैं, जुजुत्सु काइसेन की मांगा यहाँ कोई पढ़ा है, मतलब अभी पढ़ रहा है? मैंने पता है एक बार स्टार्ट की थी जब उसका हुआ था ना, जब तोजी आया था, जब तोजी नहीं ऐसे निकलता भाई सीजन 2 में, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा मेरे इंटरेस्ट आया कि आगे क्या होता है, मतलब तोजी की फाइट होती है वो देखने का। एंड मैंने जब मांगा पढ़ा तो मेरे को मांगा की आर्ट स्टाइल बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उससे बढ़िया मैं सोचा कि एनिमे देखूंगा, एंड मैंने फिर ड्रॉप कर दिया। मैंने भी पढ़ा है, मतलब ऑलमोस्ट स्टोरी मुझे पता है रफली सब कुछ, वो लीक्स पढ़े होंगे, करंटली लीक्स पढ़े होंगे। मैंने आज तक एक ही पूरी मांगा पढ़ी है हाईक्यू की, उसके बाद से किसी की नहीं पढ़ी। अरे हाईक्यू जैसा एनिमे स्पोर्ट्स में अभी तक नहीं बना।
हाँ सही बात है भाई, उसमें जो भाई उसमें सिर्फ स्पोर्ट नहीं, उसमें तुम्हें पता है लाइफ की बहुत सारी इसने चीजें आईक्यू बता। नहीं देखा है। हाँ इसने नहीं देखा है, मैं सकल बता रहा हूँ इसको। हाईक्यू देखा है, मैं बोल रहा था जुजुत्सु काइसन की बात, तुम लोग हाईक्यू पहुंच गए इसलिए मूड खराब हो गया मेरा। अच्छा अच्छा, अब तुम कह रहे हैं आईक्यू देखो, मूड ठीक हो जाएगा। भाई मैं तुम हाईक्यू मैं ये हाईक्यू दोनों लिटरली वॉलीबॉल पता है। खेलने पता चले कि वैलोरेंट छोड़ के वॉलीबॉल खेल रहा है लड़का। ये दो वन पीस फैंस मिलके ना मेरे जुजुत्सु काइसन वाले की मुंह दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिर शुरू हो गया जुजुत्सु काइसन की बात पे, इसको बंद करो। और क्या भाई। और क्या, देखो मुंह पे कह रहा है। इसको रिमूव करेंगे भाई अगले पॉडकास्ट में। एक्चुअली सही है, मैं तो पहली बार इसके साथ एग्री भी करूंगा। बहुत ज्यादा ओवररेटेड है, बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है, उसको साइड ही रखो। एंड भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट है ही नहीं, पूरे पूरे भाई सीजन में फाइट चल रही है। अभी देखना तुम अगला सीजन आएगा, एडिटिंग में ये गया फिर से एडिटिंग एडिटिंग में तुम दोनों को म्यूट करके हम अलग से वॉइस ओवर देंगे, बता रहे हैं भाई। हाँ तो हाईक्यू की मूवी आ रही थी ना, तुम लोग बात कर रहे थे। हाँ अरे यार हाईक्यू की मूवी भाई अरे इंडिया में नहीं रिलीज किया हाँ ना भाई हुई ना। हाँ तो उसका मेन रीजन यही है क्योंकि हाईक्यू की ऑडियंस इंडिया में है लेकिन उस लेवल की नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को स्पोर्ट्स खेलना नहीं पसंद है। यहाँ पे वॉलीबॉल क्या फेमस बात नहीं कर है, रहे हो? वॉलीबॉल उतना फेमस नहीं है, लेकिन भाई एनिमे फेमस है यहाँ पे, ऐसा नहीं कह सकते हो। नहीं एनिमे फेमस है, वॉलीबॉल क्या यहाँ पे स्पोर्ट्स ही फेमस नहीं है। यहाँ पे आप बैठ के ये सोच सकते हैं कि अरे तुम ये सोचो बात मैंने ही नहीं करने दे रहा है भाई अरे आदमी। सुनो तो, तुम ये सोचो मैंने एक एनिमे देखी थी कबड्डी पे, बताओ इंडिया में वो पॉपुलर ही नहीं है, और बताओ। अरे हम कह रहे हैं यहाँ के जो मेन फैंस है ना एनिमे के, इन्हें स्पोर्ट्स खेलना नहीं पसंद है। स्पोर्ट्स खेलना आलसियों का काम, मतलब मेहनतियों का काम है। हम तो आलसी हैं। हम बैठ के सोचेंगे कि भाई यार एक मिनट, आज मेरे पास सुपर पावर होती, हाथ में आग की ताकत होती तो मैं क्या क्या कर सकता था। ये सोचते हैं यहाँ वाले बंदे बैठ के। तो ये लोगों को हाईक्यू जैसी एनिमे या मूवी नहीं देखने को अच्छी लगेगी। कुछ फैंस को लगेगी, ऐसा नहीं भाई है। मेरे को जो स्पोर्ट्स पसंद है ना, जो स्पोर्ट्स खेलता है ना, वो स्पोर्ट्स वाले जानवर देखेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारा स्पोर्ट्स जानवर देखा है। ये डाटन जंप साइकिलिस्ट वाला था, फिर उसा मेसी पेडल करके कुछ भी एक एनिमे है जो भी साइकिलिस्ट का ही है, मतलब साइकिल। मैंने वो देखा है कुराकू बास्केटबॉल देखा है, वो भी मैंने देखा, क्योंकि हाईक्यू देखा ना तब जाके वो बास्केटबॉल वाला देखा, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। स्लैम डंक। हाँ स्लैम डंक। अरे एक और है वो मतलब हाईक्यू, वो फुटबॉल वाला है, उसमें मतलब ब्लू लॉक नहीं, ब्लू लॉक से पहले एक आया था। अच्छा हाँ उसमें एक और होता है, मतलब कुछ मैं इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं देखता। अरे तुम्हें पता है हाईक्यू क्यों पसंद है मुझे? क्यों? इसको तो पता नहीं, निष्कर्ष का में भी तो हाइट ज्यादा ही है, लेकिन मेरा हाइट कम है, और हाईक्यू में जो मेन कैरेक्टर है ना उसका भी हाइट कम है। और वो नहीं मेरी हाइट ज्यादा है, वो बात नहीं मुझे पसंद है, लेकिन मेरे को पता है क्या पसंद है उसमें, ये चीज है कि तुम मतलब तुम्हारे अंदर जो डिसएडवांटेज है उसको तुम कैसे एडवांटेज में यूज कर सकते हो, समझ रहे हो? वो चीज मेन कैरेक्टर की हाइट बहुत कम है, मतलब उसको मान ही नहीं सकते कि वो स्पाइकर बन सकता है, और वो जब जंप करता है ना पूरा उसका टीममेट शॉक्ड रहता है। हाँ तो वही बात है ना, उसकी हाइट है ना एग्जैक्टली मेरा उतना हाइट है। लिवाई भी पसंद होगा फिर तो अटैक ऑन टाइटन से। बिल्कुल। और वो क्या बोलते हैं, जो रामायण आई थी उसमें वो जो छोटे छोटे बंदर थे जो पत्थर ऐसे ऐसे ले जाके फेंक रहे थे, वो भी पसंद होंगे। पिकाचू भी पसंद होगा पोकेमॉन से। वो बिल्कुल तुम ही तो हो, देखो हेडफोन लगा। कौन रामायण में कौन सा बंदर हेडफोन लगाया था? तुम मॉडर्न बंदर हो। मुकुट कहते हैं इसे, मुकुट। अरे तुम भाई स्पोर्ट एनिमे की बात कर रहे हो, मैं खाने वाले एनिमे देख रहा हूँ, मैं फूड वॉर्स देख रहा हूँ, बैठ के 3-4 बार फूड वॉर्स देख चुका हूँ। फूड वॉर्स में जब टेस्ट पसंद आता है ना, हाँ भाई वो क्या करते हैं कैरेक्टर सारे को, हाँ भाई वो मैं कहता हूँ, हाँ अरे मैं कहता हूँ ये क्या देखने आया था मैं, और क्या मिल रहा है मुझे? एनिमे देखते देखते हेंटाई किधर से आ गया? बस कर भाई, ज्यादा हो रहा है। PG-13 यार, ये सेंसर कर दे रहा भाई। नहीं ये तो बता ही सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो अब जब उनको मतलब जब भी कुछ जैसे टेस्ट पसंद आता है ना, तो ऐसे वो फील करते जैसे ऑर्गेज्म हो रहा हो। लेकिन भाई उसमें जो बनाते हैं ना वो भाई देख देख के सीख जाओ। तुम लोग खाने पीने में बहुत ही ऊपर लेवल पे पहुंच चुके हो, इस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं। यस। और अभी हम लोग बात करेंगे एक ऐसा एनिमे जो स्टार्टिंग के 15 एपिसोड बहुत ही बढ़िया था, उसके बाद उसे एकदम
ही थू आ थू कर दिया गया। उसका नाम है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। अरे भाई अरे, उस एनिमे के बारे मुझे में, अच्छा लगा वो। उस एनिमे के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अच्छा, क्या सोच के बनाया था भाई। वो क्या सोच के बनाया, पहले 15 एपिसोड बहुत अच्छे थे। हाँ। उस आदमी को ये वो एनिमे इसलिए पसंद आया ना, ये वैलोरेंट में फिर अपनी रैंक नीचे कर रहा था कि लो रैंक प्लेयर्स के साथ खेलूंगा मैं। ये प्लेटिनम से आयरन जाने वाला था और साथ में हमको भी ले गया था ये बंदा। मुझे भी हम फर्स्ट। हाँ, इसको भी ले गया था। बताओ। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ ग्राइंडिंग का, ये बेचारा फिर 2 मैच जीत के सिल्वर पे वापस आ गया। तो मेहनत सफल नहीं हुई। लेकिन स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन पहले 15 एपिसोड सब लोग देखो, उसके बाद सब लोग छोड़ दो देखने। सही बात है भाई, उसके बाद सीजन 2 देखो सीधे। ये समझ लो ना, डेथ नोट जैसे पहले 21 एपिसोड लाइट एल की डेथ हाँ। बहुत ही अच्छा था, और उसके बाद कुछ भी हो रहा था उसमें। उसके बाद तो भाई क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। उससे 10 गुना घटिया है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन पहले 15 एपिसोड के बाद। सही बात है भाई। अरे पता है अभी मैं वो जो तुम डेथ नोट की बात करो ना, डेथ नोट की बात का भाई मतलब स्पाइक बहुत अच्छा था शुरुआत में जब तक एल नहीं मरा था। उसके बाद भाई एकदम डिप आया, एंड फिर लास्ट में मतलब थोड़ा सा वो था ना, ट्विस्ट था, उस वजह से बस थोड़ा सा एंडिंग अच्छी हुई उसकी। हाँ, उसके बाद मतलब ऐसे दिखा दिया ना कि वो लाइट किस तरीके से सब कुछ कंट्रोल में कर चुका है। लेकिन ये भी चीज था ना कि मतलब जो भी वो एन या वो सब करते हैं वो सिर्फ एल का ही, मतलब एल पहले से दे रखा है नहीं, तो वो भी चीज है। तो एक तरीके से एल का ही प्लान था। और बाकी डेथ नोट तो बहुत ही पुराना हो सही गया, बात उसके बारे में उतनी ज्यादा बातें नहीं लेकिन करेंगे। देखो भाई, जिसने भी नहीं देखे जाके देखो भाई डेथ नोट, अगर नहीं देखे तो। डेथ नोट तो भाई नेटफ्लिक्स पे मत देखना, नेटफ्लिक्स पे हाँ, नेटफ्लिक्स में मत देख लेना भाई, वो लाइव एक्शन मत देख लेना तुम। बिल्कुल नहीं। हम तो कहेंगे इस चैनल पे जितने बंदे आएंगे ना देखने के लिए, उनमें से सबने डेथ नोट देखी होगी, और 2-4 तो झापड़ मार के जाएंगे, बोलेंगे तुमने ये एनीमे नहीं देखी। लानत। सही बात है भाई। तो अच्छा ये बताओ, नहीं मेरे को एक चीज बताओ, चलो तुम लोग का सबसे पहला एनिमे क्या था जो तुम सबसे पहले देखा था? मेरा डेथ नोट। तुम्हारा प्लूटो भाई? टोक्यो गूल। सही है भाई। अबे मेरा माय हीरो एकेडमिया क्यों था? भाई गुड लक भाई। और आपका एनिमे फिनिश होने वाला है, कैसा लग रहा है पहला एनिमे आपका फिनिश होगा? अरे अच्छे मूवीज आ रही है, माय हीरो एकेडमी की मूवी आ रही है, आपको देखने जाना चाहिए पहले भाई। अब तो इतना बेकार कर दिया मतलब अभी के वक्त जो चल रहा है ना, जब डेकू एकदम मतलब फॉर्म में आ गया भाई, तो वो सही है भाई। बीच में पूरा बेकार हो गया था, पता है, सीजन 3 सीजन 2 भाई पूरा बेकार। मेरे को पता है सीजन 1 काफी अच्छा लगा था, जिससे मुझे एनिमे से प्यार हो गया था। जब नहीं भाई पहले एपिसोड में वो ऑलमाइट कहता है कि तुम भी एक हीरो बन सकते हो, मैंने कहा ये बात भाई, ये बात, वो चीज पता है बहुत सही थी। फिर ना ये हीरो बने ना इनका मेन कैरेक्टर। हाँ, अभी तक वही जूझ रहा है। टोक्यो गूल देखा क्या पूरा? हाँ मैंने पूरा देखा है। उसका सीजन 3 बहुत बेकार है, उसका सीजन 3 बहुत बेकार है, बाकी पूरा अच्छा है। सीजन 3 भाई हमको तो अच्छा लगा, मतलब उसको मतलब अलग पर्सपेक्टिव उसने दिखाया ना। पहले में देखो, पहले में बच्चा जैसा होता है, थोड़ा बच्चा जैसा होता है। पहले में 1 साइडेड लव स्टोरी दिखाएं, दूसरे में 2 साइडेड दिखाएं लेकिन सैक्रिफाइस दिखाएं, तीसरे में तो दिखाई नहीं है, लव ट्रायंगल दिखाएं, लव ट्रायंगल दिखाएं, और चौथे एपिसोड में विन दिखाएं कि मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे को सीजन 3 क्यों बेकार लगा। सीजन 3 जब चालू हुआ ना, मैं कह रहा हूँ भाई मैंने गलत एनिमे तो नहीं डाउनलोड कर लिया है, ये क्या चल रहा है भाई। एक तो साला हर सीजन में इसके बाल कलर चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी यही थी, क्योंकि अगर आप एक एनीमे देख रहे हो, अगर कोई लाइव एक्शन कोई मूवी देख रहे हो, तो आपको शक्ल याद रहती है कि हाँ, सही बात है भाई, बाल कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप कोई एनीमे देख रहे हो तो पता चला अभी जुजुत्सु काइसन में यूटा की जगह वो लग रहा था जनपाई जो था। हाँ वही तलवार लेकर आ गया, तलवार लेकर। मुझे वही बेस्ट पार्ट लगा क्योंकि उसका बाल कलर चेंज हो रहा था। पहले में काला, दूसरे में सफेद, तीसरे में काला सफेद मिक्स्ड। और भाई सीजन 4 में तो 2 बार कलर चेंज किया उसने, बताओ। हाँ, पहले काला था फिर सफेद हो गया। सीजन 4 की ना हमको एंडिंग थोड़ी अटैक ऑन टाइटन जैसी जाती तो और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती। अरे नहीं भाई, पता है मुझे लगा ना कि उनकी एंडिंग थोड़ी सही थी। अटैक ऑन टाइटन भाई अपने में ही मतलब थोड़ा सा वैसा था ना कि उसकी एंडिंग भाई यूनिक होनी चाहिए थी। अगर वो पहले ही ऐसा कुछ हो जाता ना, एंड वो आइडिया भी होता है ना। अब देखो वो लोग भाई लव स्टोरी टाइप बना रहे हैं, अगर उसमें भी तुम्हें ऐसा सैड एंडिंग दे देंगे भाई तो। हाँ, बात तो सही है। एंड वो पुरानी एनिमे भी है ना, तो पहले इतना वो भी नहीं था भाई कि सैड एंडिंग देना है, राइट।
अब तो चलो भाई सैड एंडिंग देने का थोड़ा सा वो आ गया है, फैशन आ गया है, काम अब में तो करके हर देख लो। एंडिंग में हाँ सैड ही एंडिंग होती है। वही भाई, पता चलता है मैं वो फोटोशॉप करूंगा कि एक बैनर बनाएंगे अपने फेवरेट कैरेक्टर्स का, अगले हाँ दिन देखेंगे उनमें से सारे मर चुके हैं। हाँ वही भाई। अब के एनिमे में ना मतलब किसी पे प्लॉट आर्मर भी नहीं है मेन कैरेक्टर को छोड़ के। हाँ, रिपीटेड बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ये कि सैड एंडिंग होनी ही है, मतलब ऐसे हीरो को हार ही जाना है, मतलब हाँ फेवरेट कैरेक्टर मर ही जाना है, कुछ ज्यादा ही रिपीटेटिव हो गया है। वन पीस इसमें नया है, क्योंकि वन पीस में अभी तक किसी को भी सर्टेन डेथ नहीं दी गई है एस के अलावा और व्हाइट बियर्ड के अलावा। सही बात है भाई। और सोचो वो और कितनी पुरानी डेथ है, मतलब कितने साल और पहले हुई थी। हाँ, और उनके पास जो है अभी एक ऐसा कैरेक्टर है, वो क्या नाम था, जो वैम्पायर वाला कैरेक्टर था, वॉरलॉर्ड था जो। हाँ हाँ हाँ, गैस वो उनके वाला, पास। हाँ, गैस वाला गैस वाला भी था ना एक। नहीं, गैस वाला तो वो सीजर तो अलग था। अच्छा, और वो उसकी बात कर रहे हैं हम, जो जिसका जो शैडो था, जो आत्मा, ग्रुप जो को आत्मा शैडो निकाल ले लेता लिया था, था, जो आत्मा निकाल आत्मा लेता जो था। निकाल लेता हाँ था, वो वाला कैरेक्टर है ऐसा, जो हो सकता है फ्यूचर में व्हाइट बियर्ड और गोल्ड डी रॉजर सबको जिंदा ला कर दे दे, ऐसा। हाँ जिंदा कर दे, या हाँ, उसकी पावर फिर इसको ब्लैक बियर्ड नारुतो की पार्ट 2 पावर। कर देंगे रीएनिमेशन की तरह। बोरुतो शिपुडेन। नहीं, लेकिन उसका पावर है ना वैसी, मान लो ब्लैक हाँ, बियर्ड ही उसकी पावर ले लिया। इसीलिए तो वन प्लस के जगह वन पीस के जगह वन नारुतो कर दे। वन शिपुडेन। वन शिपुडेन। भाई ऐसा तो बहुत, मतलब बहुत फैंस का मानना है, इसलिए बताए थे, बाकी होना तो नहीं वो चाहिए, अलग मतलब बात है, होना तो फैंस नहीं खुश हो जाएंगे वो अगर वापस आते हैं किसी भी वे में, तो फैंस तो खुश हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पसंद उनको जो हाँ मर गया सो भाई मेरे को भी ये चीज नहीं पसंद है, इस वजह से मैं ड्रैगन बॉल जी का कट्टर हेटर हूँ, ठीक है। भाई कोई भी मर जाता है वापस जिंदा हो जाता है भाई। चाहिए। ड्रैगन बॉल से याद आया, उनके राइटर ने सबको जिंदा किया, लेकिन हाँ यार ऐसे बोलना तो देखो नहीं चाहिए। देखो, मुझे एनिमे से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कैसा भी जा रहा है, लेकिन भाई सुन के मतलब ऐसा बुरा लगा कि मतलब इतनी अच्छी मांगा किसी मतलब डेथ हो गई उनकी। अच्छा ही बताया, हमको कुछ बुरा नहीं लगा, मेरा कोई वो रिश्तेदार तो था नहीं। अरे नहीं, मेरे को थोड़ा बुरा लगा भाई कि आगे की स्टोरी वो लिख रहे थे, तो मतलब आगे ऑडियंस स्टोरी लिख रहा था वो, हाँ, वही अरे लिख रहे थे। और कौन बहुत लिखेगा सारी भाई? स्टोरीज और हम ड्रैगन बॉल ना उतना ही देखे जितना कभी कभी टीवी में मम्मी चुप हाँ एग्जैक्ट, मैंने भी उतना ही देखा है। उसके बाद से ये मेरे भाई देखते हैं भाई, दिन भर ये ड्रैगन बॉल की बात करते रहते हैं भाई। भाई इधर में 6 महीने पहले वापस से स्टार्ट किया था एपिसोड 1 से। हाँ अरे मेरे को ड्रैगन बॉल जी से ना बस एक ही मतलब वो है शिकायत कि भाई कोई भी जिंदा हो जाता है वापस मर के, एंड उसमें फील नहीं होता भाई कि मर गया ना, कोई फील ही नहीं होता, अरे जिंदा हो जाएगा चलो हटाओ ये। या फिर वो ड्रैगन बॉल कलेक्ट करके हाँ वही यार, मुझे रिपीटेड लगता है। ऐसा नहीं है कि ड्रैगन बॉल, मतलब ऐसा नहीं किया गया कि ड्रैगन बॉल एक ही बार कलेक्ट हो सकती है, एक ही बार विश मांगे, वो हाँ वही तो आइटम हो गया है क्या? एक विश करने के बाद वो स्प्रेड हो जाते हैं वापस। एंड मुझे पता है ऐसी सीरीज है ना थोड़ी सी, ढूंढो। हाँ एंड पता है मुझे ऐसी सीरीज से ना थोड़ी सी वो भी रहता है भाई कि इसमें तुम्हारा मेन कोई गोल नहीं है, जैसे नारुतो का था कि उसको होकागे बनना था, मतलब लूफी का है कि उसे वन पीस ढूंढना है, राइट। अब इन सब का कोई गोल ही नहीं है ना। लूफी का तो वन पीस ढूंढना ही है, प्लस उसमें एक और एक्साइटमेंट डाल दिया। हाँ वो उसका मेन गोल अलग है, उसका मेन गोल अलग है, जब वो वन पीस ढूंढ लेगा उसके बाद उसका मेन गोल है वो। तो अभी इसके बाद जो है वन पीस वगैरह की काफी ज्यादा बातें हो गई हैं, तो हम लोग बढ़ते हैं एक लास्ट टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, 43 मिनट के करीब हो चुका है। तो हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि किसी ने यहाँ पे डेडपूल और वॉल्वरिन की कैसी लगी आपको ट्रेलर, ये बताइए। इसको लास्ट टॉपिक रखते हैं। 10 out of 10। 10 out of 10। यस, इतनी हाइप अप नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वैसे रेयान रोनाल्ड से मैं 11 भी दे सकता हूँ, 10 out of 11। ठीक है भाई। निष्कर्ष भाई आप बताइए। देखो पर्सनली मेरे को ये सुन के तो अच्छा लगा भाई कि हिंदी डब मतलब वापस संकेत मात्रे भाई मतलब ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि वो हुआ था ना, रणवीर सिंह ने किया था सीजन 2 भाई नाम मत लो। अरे वो पता है, रणवीर सिंह का हमको कुछ अजीब लगता है, मतलब वो इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के वर्ल्ड कप मैच में आया था मैच देखने के लिए, ऐसे 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 कर रहा है। हाँ भाई ओवर पता नहीं अनंत अंबानी की जो शादी है, मतलब उसकी जो प्री वेडिंग हो रही है, उसमें भी उसकी वीडियो वायरल हो रही है, ऐसे ऐसे कर रहा है, बगल में दीपिका पादुकोण उसको देख के हंस रही है। पब्लिक में एक ही डांस आता है। वो मतलब ना कुछ ज्यादा ही अक्षय कुमार की लाइन में जा रहा है। हमको जब पद्मावत बनाया था वो और बाकी सारी मूवीज बनाया था, तो हमको ऐसा लगा था कि वो शाहरुख खान की लाइन पे जा रहा है। नहीं मतलब मुझे उसकी एक्टिंग थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन वो मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ओवर एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो जाता है। एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश है, वही जो अक्षय कुमार की थी एक टाइम पे।
वही भाई कि एनर्जी दिखाना है हमको, तो हम And- लोग वापस डेडपूल पे ही चलते हैं, हाँ। क्योंकि अक्षय कुमार पे नहीं थोड़ा जाना रास्ता चाहिए। भटक जाते हैं हम लोग। हाँ, तो तो देखो मैं बता रहा था अपने बारे में, ठीक है, कि मुझे कैसी लगी, राइट। तो देखो मेरे को शुरू में तो चलो मतलब ऐसे वो लोग बिल्ड कर रहे थे, एंड उसके बाद वो लोग टीवी लाए। तो मेरा तुमसे एक सवाल है, ये बताओ कि अगर मान लो किसी ने लोकी नहीं देखी है, लोकी हाँ। सीजन 1 और 2, तो उसको डेडपूल समझ में आएगी कि नहीं आएगी? देखो हम कह रहे हैं जिसने लोकी नहीं देखी ना, वो मार्वल से हट चुका, वो डेडपूल भी नहीं देखेगा। तो अब मैं ये बताता मैं हूँ कि मैं एक चीज कोई बोल रहा था। लोकी देखे, कोई मार्वल देखे, कोई कुछ देखे चाहे ना देखे, वो अकेला सिंगल हैंडली मूवी देखेगा डेडपूल और एंजॉय करके आएगा, क्योंकि वो नहीं। कॉमेडी पे बेस्ड है। हाँ नहीं, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा होता है ना। मान लो अगर उन लोग ने जैसे मान लो कि अरे उन्होंने मैंने टीवी बहुत लोगों दिखाया, को देखा है कि जो मार्वल का कभी कोई मूवी देखा नहीं, वो भी पहुंच जाते हैं डेडपूल देखने। हाँ लेकिन उनको हाँ। मतलब जो मैं बता रहा हूँ ऐसे कि मान रिलीज लो, तो 14 फरवरी को होती है। नहीं मैं देखो मैं एक चीज बता रहा था कि जैसे मान लो कि एनिमे में क्या होता है कि कोई सीरीज चल रही है, उसमें कोई मूवी आती है, तो वो मूवी सीरीज से कनेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। तुम अगर डायरेक्ट सीरीज देखते हो तुम पूरा कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे ही मुझे लगता है मार्वल्स में, जैसे मान लो मूवीज हैं तो वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, एंड सीरीज मतलब ऐसे एक्स्ट्रा होती हैं, मतलब उसमें नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि वो उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये मूवी निकाल ले, फिर तुम्हें सीरीज भी देखनी पड़ेगी, फिर तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी। हाँ, समझ वो लो। ये हो गया है कि मार्वल इतने ज्यादा शो निकालने लगा ना। जैसे पहले इनके पास 6 सुपर हीरो थे, साल में एक मूवी आती थी, ब्लॉकबस्टर जाती थी। अब इनकी साल में 4 मूवी, 2 टीवी सीरीज, और एक भी नहीं चल रही। एक भी नहीं चल रही है। उसका रीजन यही है कि इतनी ज्यादा कोई कीप अप नहीं कर सकता ना, इतना किसी का पैसा नहीं पड़ा हुआ है वो जाके थिएटर में और देखे। ऐसा नहीं तुम कह सकते कि चल नहीं रहा, चल रहा है, लोग देख रहे हैं, क्योंकि लेकिन इसके गरिया रहे हैं। कंपटीशन में कोई है ही नहीं। हाँ, लोग गरिया रहे हैं फिर कि हाँ घटिया देख के बना गरिया रहे हैं। हम्म। अब आदमी एक्वामैन देखने की जगह सोचेगा कि चलो मार्वल, कैप्टन हाँ मार्वल ही देख लेते हैं भाई, चलो थोड़ा जो भी भरोसा है मार्वल पे। एक्वामैन देख के, और मैं एड्रेस दो, मैं जहर भेजता हूँ, खा लो। एक्वामैन, हाँ, अगर किसी ने एक्वामैन देख लिया तो वो कमेंट कर दो, रोहित भाई आप तुमको पेटीएम कर देंगे कि भाई तुम्हारी टिकट का पैसा वापस लो और ये 50 रुपए जहर के। तो यहीं तक था हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। और बाकी पिछली बार से तो ये क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो गई है। पिछली बार हगा था हम लोगों ने पॉडकास्ट में, 8 को रिकॉर्ड किए थे हम लोग, 8 को अपलोड करने वाले थे, 6 को रिकॉर्ड किए थे। और जो हम लोगों ने हगा था उसके बाद उम्मीद नहीं थी कि वापस करने हम लोग आएंगे, लेकिन आ गए। इनकी देन है सारी की सारी, क्योंकि ये रात को 10:30 बजे डेंटिस्ट के यहाँ पहुंच जाते हैं, 11 बजे 12। और पिछली बार तो बहुत ज्यादा लेट भी हो गया था ना। हाँ, 12-1 बजे कुत्ता टहलाने चले जाते हैं। तो इस बार हम लोग दिन में कर रहे हैं कि ये फ्री रहे। हम लोग तो है ही नल्ले यूट्यूबर, ये बिजी लोग हैं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर आपको कोई सजेशन देना हो बताइए रोहित भाई, आप बताइए। मतलब कोई अगर टॉपिक चाहते हो कि हम लोग मतलब बताएं। तुम दोनों एटलीस्ट एक नया एनिमे सजेस्ट करो यूजर्स को, व्यूअर्स को, कि वो कुछ नया देखे, क्योंकि हम लोग मतलब कुछ ऐसा बताऊं कि जो किसी ने देखा ही ना हो, ऐसा कुछ बता दो ना। बिल्कुल ऐसा बता दे, ऐसा कुछ बताना। अंडररेटेड है, अंडररेटेड में यार, अंडररेटेड कुछ दिमाग में आता तो नहीं है। ये पहले बताना चाहिए था ना पॉडकास्ट शुरू होने के, नोट करके रख ले। अपने एक्सपीरियंस से बताओ। तुमने तो अपने मतलब बहुत सारे एनिमेस देख रखे होंगे, इसने भी देख रखे। अपने एक्सपीरियंस से एक अच्छा एनीमे काफी सोचना पड़ेगा। कॉमेडी में डिलीशियस इन डंजन देख लो, और मतलब फाइटिंग में अगर देखना है तुमको तो तुम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक देख लो। हमको पता है बहुतों ने देखा होगा लेकिन सबने नहीं देखा होगा, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक इंडिया में बैंड है, लोग ज़्यादा जानते भी नहीं उसके बारे में। तो इंडिया वालों को तो एटलीस्ट देखना चाहिए वो एनिमे, और रिलीजियस से हट के देखना चाहिए, क्योंकि रिलीजन का थोड़ा बहुत लड़ाइयाँ उसमें लगी रहती है कि ऐसा क्यों दिखा दिया। लेकिन उसको ऐसे देखो कि जैसे थॉर का मजाक बना है, लोकी का मजाक बना है, तो बन सकता है बाकी कैरेक्टर, बाकी भगवान लोग का भी एज अ कैरेक्टर। एकदम सेम बैक स्टोरी नहीं रखी गई है, थोड़ी चेंज की गई है। तो उसको अपना देख के फिर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक देखो। और अगर तुमको सैड एनीमे में देखना है, मतलब ऐसे स्लाइस ऑफ लाइफ में देखना है, तो समर घोस्ट देखो। और समर घोस्ट के अलावा एक इनटू द फॉरेस्ट ऑफ द फायरफ्लाइज देखो, बढ़िया है दोनों। अब चलो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो भाई एक तो वही हो गई, मॉन्स्टर हो गई, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, एंड काफी स्लो पेस्ड है। अगर तुम ऐसे देखने जाओगे ना
तो भाई शुरुआत में लगेगा क्या बोरिंग है, एक तो बहुत पुरानी भी है यार, उसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत पुरानी है, लेकिन स्टोरी काफी अच्छी है। तो अगर तुम कुछ सस्पेंस या मिस्ट्री टाइप में ट्राई करना चाहते हो ना, तो वो तुम देख सकते हो। बाकी एक मैं एनिमे तो सजेस्ट करूंगा कि एक मिनट, मैं नाम भूल गया, अभी मुझे याद था क्या नाम था, अरे ये कौन सा एनिमे है रोहित भाई, देखे हो क्या ये एनिमे? अरे भाई ये बोल रहा है मुझसे, गेम में बनने के बाद मुझसे, अरे टॉपिक ना बदलो, एनिमे बताओ। ये देखो रोहित भैया गए सर्च करने यार, अंडररेटेड एनिमे इन हिंदी, नहीं सर्च करो। मैं अपना बस वही नाम करेक्ट बोल सकूं वो देख रहा था, क्योंकि अच्छा। मेरे पास ऑलरेडी 2 एनिमे मेरे माइंड में था। अरे तभी पहले तो बताना चाहिए था ना भाई, तो थोड़ा ऐसा सही बात है ना भाई। भाई तुम्हारे पास तो कैमरा भी नहीं है, तुम तो ऐसे सर्च करो ना अंडररेटेड एनिमे इन हिंदी। अरे रुको, एक अभी मेरे दिमाग में था, पता है, तुम बोल लेते ना तो मैं तुम्हारे उस पे चला गया। थूक सब्सक्राइब करना सब लोग, जब तक ये ढूंढ रहे तब तक रोहित भाई तुम बताओ, ये ढूंढ दे इंटरनेट पे। तब तक मेरे एक स्पोर्ट कैटेगरी से आता है जो हाईक्यू देखा है, वो तो अच्छी बात है कि हाईक्यू बहुत अच्छा है, वो भी देख सकते हो। अगर किसी को साइकिलिंग पसंद है तो योवा मोशी करके है, ठीक है ना, योवा मोशी पेडल, ये देख सकते हो। और फिर अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसन जैसा कुछ देखना है या फिर उसके जैसा सिमिलर हो, तो फिर तुम लोग नोरागामी देखो। वो थोड़ा अलग है जुजुत्सु काइसन से, बट तुम पहले नोरागामी इसमें देखो। अगले मैं बताने वाला था कि बहुत सारे लोग ना ब्लैक क्लोवर नहीं देखे हैं। ब्लैक क्लोवर भी थोड़ा अंडररेटेड है भाई, ये खुद नहीं देखा है, ये वो जो अंडर कॉपीड अच्छा भाई, नारुतो का कॉपी है, मत देखना, कोई मत देखना भाई। ऐसे तो भाई मुझे पूरा जुजुत्सु काइसन नारुतो कॉपी लगता है, वो बताओ। अभी वो सारी लड़ाइयाँ बाद होगी, नोरागामी, जुजुत्सु काइसन और नारुतो की लड़ाइयाँ बाद में करते हैं। आज की तब तक आप लोग नोरागामी देख के रखो ताकि हमारी बातें समझ भाई ब्लैक क्लोवर भी चालू कर दो भाई, बहुत अच्छी है। और हंटर एक्स हंटर भी देखना। चीज बता रहा है हंटर एक्स हंटर भाई, इतनी सही है हंटर एक्स हंटर। अभी इसको हंटर एक्स हंटर बेकार लगती है, तुम्हें बेकार लगती है? वो नोरागामी वाले लोग हैं, नेक्स्ट में करेंगे सारी बातें। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, थूक को सब्सक्राइब करें, चॉकलेटी थूक है, एकदम मजा आएगा आपको हर बार। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और इनके पास पता है बहुत सारी बिल्लियां पड़ी हुई हैं, तो अगर रिस्पॉन्स कमेंट करें, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो भाई, और तुम लोग वो भी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ताकि हम लोग अगले टॉपिक भी तुम लोग के कमेंट से ही उठा सकें, राइट? हाँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।